बच्चों, हम क्लास 10th से चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये पढ़ चुके हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना हमने सिखाया था आपको कि उसको क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अलग अलग स्टेप होती हैं, उस स्टेप से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लें। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भाई इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर फर्स्ट। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा ये पढ़ेंगे भाई हम। तो इसका जो इफेक्ट है उनको हम टू मेथड से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है कोरोजन। क्या है भाई, कोरोजन। सेकंड है रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन के कारण कोरोजन भी होता है और रेंसिडिटी भी होता है। अब ये देखेंगे भाई कोरोजन क्या होगा और रेंसिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम कोरोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, कोरोजन। कोरोजन स्पेलिंग देख लो इसमें, कोरोजन। तो देखो कोरोजन क्या होता है, बेसिक जो है देसी भाषा के अंदर हमने देखा होगा कि कोई लोहा होता है और लोहे के ऊपर एक लेयर से चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जंग लगना। कोरोजन को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं भाई इसको, जंग लगना। जो भी मेटल है, मेटल क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मोस्टली हम आयरन को ही देखते हैं। किसको देखते हैं, आयरन। लोहे के ऊपर एक अलग सी परत चढ़ जाती है। मोस्टली जो आयरन के बने हुए, जैसे कि भाई कूलर की जो बॉडीज होती हैं, गेट होते हैं, या बाइक की रिम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी थिंग्स होती हैं। तो उनके ऊपर क्या होती है, जंग लग जाती है। तो कैसे, किस प्रकार से लगती है या क्या होगा, वो चीजें हम पढ़ेंगे। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है कोरोड होना, डिग्रेड होना किसी चीज का। तो इसको हम लिखते हैं भाई डिग्रेडेशन ऑफ मेटल और मेटल्स। क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। किस कारण से होता है ये डिग्रेडेशन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर and gases in presence of environment।
हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर या एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस होती है, मॉइस्चर की मात्रा होती है, और इनकी वजह से एक लेयर जमा हो जाती है, जिस कारण से मेटल्स धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, खत्म होना। डिग्रेड का मतलब खत्म होना, किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना, तो ये कोरोजन कहलाएगा। या आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो कोरोजन को, ए प्रोसेस इन विच eaten of metals due to effect of air and moisture is called corrosion। और कोरोजन का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो जाएगा, एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है भाई, क्या है मोस्ट कॉमन एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का ये एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि जो कोरोजन है उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, कोरोजन जंग लगती है, तो वो पढ़ेंगे भाई। फैक्टर्स affecting the corrosion। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण कोरोजन होगी, तो कुछ ही जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो क्या होगा। सबसे पहले हम लेते हैं भाई presence of impurity in metals। क्या होती है भाई, मेटल्स के अंदर इम्प्यूरिटी का प्रेजेंट होना। इम्प्यूरिटी क्या होती है भाई, अशुद्धियां। क्या होती है, अशुद्धियां। मेटल्स के अंदर यदि इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगी तो वो जल्दी क्या होता है, कोरोड होगा, उसके ऊपर जल्दी जंग लगेगी। जैसे घर के अंदर कोई बर्तन वगैरह होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर भी जंग लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, मिलावट आती है, और मिलावट होने की वजह से वो इजीली अफेक्ट होगा कोरोजन से। तो एक तो ये फैक्टर्स हो गए। दूसरा फैक्टर्स है भाई प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। सेकंड जो फैक्टर्स है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। यदि एयर की कांटेक्ट में कोई भी मेटल यदि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तब भी वो मेटल्स क्या हो जाएगा, कोरोजन से अफेक्ट होगा। जैसे कि कोई नया जैसे नट वगैरह होते हैं और मिट्टी के अंदर गिर जाए और वही नट यदि हमें कुछ दिन बाद में मिले तो जिस कंडीशन में पहले था, यदि वो पहले था यदि और मिलने के बाद में हम देखेंगे क्या वो सेम रहेंगे, वो सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम जो भी नई जो चीज होती है वो क्या होती है, एकदम उसकी सरफेस शाइनिंग होती है, लेकिन आफ्टर द सम टाइम्स क्या होगा, ये उसकी जो सरफेस है उसमें चेंजेस आएगा। क्या हो जाएगा, उसकी सरफेस में चेंजेस आएगा, अलग कलर की एक लेयर जमा हो जाती है उसके ऊपर। जो लेयर है ब्राउन कलर की मेटल्स के ऊपर वो क्या कहलाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। तो कोई भी मेटल यदि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तब वो मेटल क्या होगी, अफेक्ट होती है कोरोजन से। ये दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड फैक्टर है भाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि भाई ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो। हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक है हमारे पास भी सैलाइन वाटर और एक होता है प्योर वाटर। ये इलेक्ट्रोलाइट है। जिस वाटर के अंदर यदि साल्ट की मात्रा होगी वो इजीली कोरोड होगा, और एक प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर इजीली कोरोड नहीं होता है। इसमें से जैसे कि सैलाइन वाटर वाला जो है और ये लिया है दोनों प्योर वाटर, यदि किसी पाइप में या किसी में भी हम चेक कर सकते हैं, यदि प्योर वाटर होगा जिस जगह पे वहां पर जंग कम लगेगी, और यदि जिसमें सैलाइन वाटर होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लोगे तो वहां पर क्या होगा इजीली जंग लगेगी। ये फैक्टर्स हैं, क्या है भाई ये फैक्टर्स हैं। इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई मेटल्स है जिसकी रिएक्टिविटी क्या है बहुत ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी है। क्या है भाई हाई रिएक्टिविटी है, तो उसमें आप चेक करोगे, उस मेटल में यदि आप चेक करोगे तो उसके ऊपर क्या होगी जंग आसानी लगती, कोरोजन कोरोड होगा वो इजीली। जबकि एक मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी क्या है बहुत ही कम, न के बराबर, जैसे गोल्ड है Au, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। तो इस गोल्ड का हम मोस्टली यूज करते हैं ज्वेलरी के रूप में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर का इफेक्ट इसके ऊपर न के बराबर होता है, इसलिए गोल्ड का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है भी। तो ये कर लेंगे। अब आगे देखो भाई इसमें कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसका फॉर्मूला क्या होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई रस्ट का फॉर्मूला बताओ या रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका Fe2O3.XH2 होगा। X का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये शो करता है कि यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये शो करेगा भी, ठीक है। तो ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई इसको। और देखिए जैसे जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, क्या होता है जीके का सिंपल सा भाई रस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो आप इसका बता सकते हो भाई रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। अब इसके लिए कि जैसे कैसे रस्ट लगती है तो किस प्रकार से लगेगी रस्ट, तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या होगी, क्या लेते हैं हम, जैसे भाई इसमें 4Fe प्लस 3O2 आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा प्लस 2XH2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी आपस में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे Fe2O3, क्या बन गया भाई Fe2O3.XH2O, क्या बन जाएगा इसका Fe2O3.XH2। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितने हैं आयरन के 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो इसको बैलेंस कर दें 2Fe2 4 हो जाएंगे आयरन की साइड में, इस साइड में भी 4 है। ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 होते हैं, 6 ये, और यहाँ पे कितने 2 ये है, क्या हो जाएगा इसका
तो ये यहाँ पे कर सकते हैं 2H2O भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ये कितने हो गए 2 और ये हो गए 6, कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन के 8 हो गए। ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 6 ये है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 8 ही ये हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बैलेंस करके हमने दिखा दिया। ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या हो जाएगा भाई ये रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको नोट कर लेना बस। इस ये प्रोसेस हो जाएगी बढ़ने की। इस प्रकार से क्या होगा रस्टिंग ऑफ आयरन बन जाएगा। नेक्स्ट भाई देखो आगे, प्रिवेंशन मेथड्स क्या पढ़ेंगे भाई, प्रिवेंशन मेथड। किस प्रकार से हम आयरन को बचा सकते हैं, हम आयरन को किस प्रकार से खराब होने से बचा सकते हैं, क्या करेंगे, कोरोजन से कैसे बचाएंगे। तो ये अलग अलग मेथड है इसके लिए। वो मेथड कौन से हैं, तो सबसे पहले है भाई बैरियर प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा भाई बैरियर प्रोटेक्शन। सेकंड नंबर पे है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। थर्ड नंबर पे है भाई इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। और फोर्थ नंबर पे है यूजिंग एंटी रस्ट। ये 4 मेथड हो गए। इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को बचा सकते हैं, किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और थर्ड नंबर पे क्या होगा ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या होगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अलग अलग होंगी। यूजिंग एंटी रस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बैरियर प्रोटेक्शन क्या होगा, क्या करना है हमें, बैरियर प्रोटेक्शन क्या होगा। तो इस बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे भाई, सिंपली लेते हैं कि जैसे कोई भी आयरन मेटल ले, हमने क्या लिया, हमने आयरन मेटल ली और उस आयरन मेटल के ऊपर यदि हम किसका यूज करें, एक कवरिंग चढ़ा देंगे, एक लेप चढ़ा देते हैं, मतलब है किसका, ऑयल का या ग्रीस का, बाय अप्लाइंग द ऑयल एंड ग्रीस। तो ये लेयर जमा हो जाएगी उस मेटल के सरफेस के ऊपर। ये ऑयल और ग्रीस क्या करती है, क्या करेगी भाई, ऑयल और ग्रीस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को मेटल से क्या कर देगी, रोक देगी। क्या करती है, रोकती है, जिससे मेटल्स कोरोजन नहीं होगा, मेटल के ऊपर जंग नहीं लगेगी। सेकंड इसी में बाय अप्लाइंग पेंट करके हम देखते हैं भाई घरों के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी कूलर की बॉडीज हैं, यदि मेंटेन अच्छे से नहीं करेंगे, तो क्या होगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेंट करते हैं। लोहे के गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उसके ऊपर पेंट की जाती है और पेंट करने से उसके ऊपर जंगे नहीं लगेगी। तो पेंट के अप्लाई होने से हम किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं कोरोजन से। तो ये किस में आ गया, बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर आ गए।
सेकंड नंबर पे है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल जो प्रोटेक्शन है, इसमें क्या करेंगे हम कि हम कोई मेटल लेते हैं, क्या लेंगे, कोई मेटल लेते हैं, और इससे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल, जैसे कि भाई क्या होता है कि इसमें जैसे कि कोई मेटल है और मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल की कोई इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा क्या कर देंगे, परत चढ़ा देते हैं। साइकिल का जो हैंडल होता है, बाइसिकल आपने देखी है, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, निकल की परत होती है, ठीक है। तो किसी मेटल की हम परत चढ़ा के क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं मेटल्स को। मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी, और जबकि जो लोहा होगा, आयरन होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये रिएक्टिविटी के कारण क्या करता है, उसको कोरोजन होने से बचाता है। एल्यूमिनियम की, या जैसे कि कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर यदि गोल्ड की परत चढ़ाते हैं हम, तो ये ज्यादा दिन तक सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ये प्रोटेक्शन मेथड है। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इस मेथड का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर लोहे के पाइप पानी के अंदर डिप करवाए जाते हैं, पानी के अंदर डाले जाते हैं लोहे के पाइप, और इन लोहे के पाइप से एक, इस लोहे से, इस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव वाली मेटल को एक वायर के थ्रू या वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स जमा होने वाले होते हैं, उन पार्टिकल्स को ये जो मैग्नीशियम जो है, वे मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिस वजह से इसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको बचाएगा। मतलब कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर यही है, ये वायर अपनी तरफ खींचने लग जाता है। फोर्थ नंबर पे है यूजिंग एंटी रस्ट। क्या होता है, यूजिंग एंटी रस्ट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई भी नई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर हम सरिये वगैरह का यूज करते हैं, तो एक एंटी रस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होगा, एंटी रस्ट सब्सटेंस, वो हम सीमेंट के अंदर मिलाते हैं। एंटी रस्ट, जैसे कि टीवी के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक ऐड आती है जिसमें बताया जाता है कि डॉक्टर डिक्सिट वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। क्या होता है, डॉक्टर डिक्सिट, इस प्रकार का ये होता है। तो ये क्या करेगा, ये एंटी रस्टिंग यूजिंग एंटी रस्ट सब्सटेंस होता है, जो क्या कर देता है, रस्ट होने से बचाएगा, और उसकी जो चलने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होगी, वो आसानी से उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। तो ये प्रोटेक्शन मेथड है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कोरोजन होने से बचा सकते हैं। आज के लिए आपको इतना ही करना है, और इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, बाय।